हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लेविटीज के 9th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तब यहाँ पे हम लूना की माँ को देखते हैं, जो कि सभी लोगों की एजुकेशन में मदद कर रही होती है। उसको इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। तब एक दादी माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, पर किंग के बाद आप ही हैं जो इस किंगडम पर राज कर सकती हैं, तो इसीलिए आपको कहीं सेफ जगह पर होना चाहिए। तभी लूना की माँ कहती है कि मैं अपने बेटों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी दादी माँ कहती है कि आपको अभी भी लगता है कि आपका बेटा जिंदा है। तभी लूना की मॉम कहती है कि मैंने फौज में देखा है कि वो अभी भी चालू हो, पर इसका मतलब यही है कि वो अभी भी जिंदा है। मेरा बेटा अभी भी किंग बनने के लायक है। इसका मतलब वो मरा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रॉयल ब्लड है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा, क्योंकि जब तक रॉयल फैमिली के पास फौज रहेगा तब तक ये किंगडम आबाद रहेगा। मैं तो इन सबसे पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि हीरोज़ कभी भी डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। तब वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि लूना को ढूंढ रहा था। वो बताता है कि प्रिंसेस ड्रेल की आर्मी 50,000 आर्मी और एलिसन की आर्मी 6,000 लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, और ड्रेल के आगे वो नहीं टिक पाई। पर वहाँ पे उसके बाद क्लेविटीज आ गया था, जिसने ड्रेल की आधी आर्मी को ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद ड्रेल ने एक अजीब से स्क्वेयर में उसको कैद कर लिया, और वो अभी भी वहीं पर कैद है। और ड्रेल अपने बचे हुए साथियों के साथ वहीं इसी ओर बढ़ रहा है। तभी प्रिंसेस कहती है कि आज तक कोई भी डार्क बीस्ट को कैद नहीं कर पाया, तो आखिरकार ड्रेल ने ऐसा कैसे कर लिया। ये ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये नामुमकिन है। ऐसे तो सारी कहानियाँ उसके अगेंस्ट पे जा रही है। तभी वो बंदा कहता है कि प्रिंसेस ड्रेल एक पुराना हीरो है जिसके पास हेडन की बनाई हुई स्वॉर्ड है, तो शायद इसी वजह से क्लेविटिस को हरा पाया है वो। तभी प्रिंसेस कहती कि हीरो कहलाने लायक नहीं है वो बिल्कुल भी, क्योंकि वो अगर हीरो होता तो किसी और की किंगडम पे राज नहीं करने आता। तब प्रिंसेस डिसाइड करती है कि अब वो ड्रेल के वेपन को तोड़ कर आएंगी, क्योंकि हेडन के पास हैमर ऑफ द किंग्स होता है, जिसके ज़रिए वो हीरोज़ के वेपन को बनाया भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। तब ग्रैंडमा इस चीज़ के लिए मना कर देती है, क्योंकि इस हैमर को सिर्फ किंग को ही उठाना चाहिए। और प्रिंसेस किसी की बात को नहीं सुनती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और बाकी आर्मी को भी इकट्ठा होने के लिए कहती है। तब यहाँ पे हम ड्रेल को देखते हैं, जो अपनी आर्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं, और सभी लोग यहाँ पे हीरोज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनके अंदर नफरत ख़त्म हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे एक बंदा मैनार्ड के साथियों को पकड़ कर ले आता है। एलिसा उसे लाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान भी जाता है। वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है, क्या मैं घर जा सकती हूँ। तभी क्लैन कहता है कि आखिरकार अब ये कौन है। तभी एलिसिया कहते हैं कि ये लड़की लूना के पीछे आई थी, और तुम मैग्नेटिस की पावर को यूज़ करती थी ना, तो आखिरकार इतनी आसानी से पकड़ी कैसे गई। तभी वो लड़की बताती है कि उन लोगों ने बिना वेपन के मुझ पर हमला किया था, जिस वजह से ये लोग मुझे आसानी से पकड़ कर ले आए। तभी एलिसा उस लड़की से पूछती कि मुझे बताओ ड्रेल के बारे में, मुझे जानना है कि आखिरकार ड्रेल किस डार्क बीस्ट से मिला हुआ है। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। तभी एलिसा कहती है क्या तुमने उसका डार्क ब्लड देखा है, जो कि उसकी बॉडी से इधर उधर घूमता ही जाता है। पर वो लड़की कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है। पर क्लैन को इस चीज़ पर पूरा विश्वास होता है कि इसके पीछे डार्क बीस्ट के किसी लॉर्ड का ही हाथ होगा, क्योंकि वही है जो डार्क ब्लड को क्रिएट कर सकता है। डेल मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, पर अगर कोई डार्क बीस्ट के साथ लड़ मिलकर मेरे साथ साजिश रच रहा है, तो इसीलिए में हम पता लगाना चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। और अगर कोई बाकी डार्क बीस्ट में से किसी ने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश भी करी, तो उसके लिए वो सही नहीं होगा, उसको इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। तभी एलिशिया कहते कि वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार तुम अपनी असली बॉडी को छोड़कर इस छोटी सी फॉर्म में क्यों आए हो। तभी क्लैन कहता है कि मैं अपनी असली बॉडी को छोड़कर वहाँ पर नहीं आया हूँ, बस मैं एक चीज़ छोड़कर आया हूँ जो कि एक शैडो में छुपी हुई है। अगर मैं उन्हें ये सोचने में मंजूर कर दूं कि उन्होंने मुझे नहीं हराया है, तो वो मेरे बारे में ही चिंता करते रहेंगे। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे हरा दिया है, तो वो मेरे बारे में जिस नहीं सोचेंगे, जिसका मतलब यह है कि मैं दुश्मनों पर नज़र रख सकता हूँ और सरप्राइज अटैक कर सकता हूँ। ड्रल को हराना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये सब जानना पड़ेगा कि आखिरकार इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। तब वो लड़की इन्हें बुलाने लग जाती है बार बार, पर ये दोनों सुन ही नहीं रहे थे। तब वो चीख चीख कर चिल्लाने लगती है और उन्हें बताती कि वो लोग बस हाइडन के फर्ज को हासिल करने आए थे, जिसके लिए उन्हें प्रिंस की जरूरत थी। तब ये वो लड़की अपने हाथ तो कैद से छुड़ा लेती है, और जिस वजह से वो वहाँ पर अपनी मैग्नेटिस की पावर के इस्तेमाल कर पाती है और वो उड़ जाती है। तब यहाँ पे लूना को नेल लेके जा रही होती है, जिसके ऊपर आयरन व्हील लगे होते हैं, और जैसे ही वो इन्हें देखती है, वो अपनी मैग्नेटिस की पावर से उन दोनों भाइयों पर हमला कर देती है, कार्ड को लेकर हवा में उड़ जाती है। पर तभी क्लैन वहीं पर आ जाता है और कहती कि ये आखिरकार यहाँ कैसे आ गया।
तो वो लड़की क्लैन को देखकर हैरान हो जाती है और एलिसिया उस हीरो के ऊपर तलवार पॉइंट कर देती है। तभी एलिसिया कहती है कि हमने जानबूझकर इस कैरेज को प्रिपेयर किया था ताकि हम जल्द से जल्द ट्रेल के पास ले सको। तो चलो अब बातें कम करो और हमें वहाँ लेके चलो। याद रखना मेरी तलवार आयरन की नहीं बनी है, तो इसका मतलब तुम किसी भी चालाकी की थोड़ी सी भी चालाकी करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और विलेजर्स हीरो को उनके गांव को बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। तभी क्लैन कहता है कि तो अब क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि तुमने एक हीरो वाला काम करा है। तभी क्लैन तभी एलिसिया कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता है ना मैंने एक विलेज को बचाया और ये सच में एक हीरो वाला काम है। फिर क्लैन कहता है कि पर इसमें मैंने तुम्हारी मदद की है। तभी नेल कहती कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ क्योंकि आप वैसे ही हीरो हैं जैसी मैंने कहानियों में सुना था, और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि लूना एक प्रिंस है। क्या मैं मेरी जैसी पर्सन इसको टच भी कर सकती है? क्लैन कहता है कि आखिरकार तुम इसे टच क्यों नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है नेल कहती है कि मैं एक कॉर्नर हूँ जिस वजह से मैं इस प्रिंस को छूने का भी हक नहीं रखती हूँ, तो आखिरकार तब मैं क्या करूँगी जब इसकी माँ से मिलूंगी। तभी क्लैन कहता है कि तुम्हारे सोशल स्टेटस से ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और वैसे भी तुम अब एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी, तो इसीलिए अगर लूना की माँ अगर तुम्हें मामूली नौकर समझे तो उसे मार डालना। तभी एलिसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, हम प्रिंस को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ, तुमने जो मुझे कहा था, तुमने लिन लूना को किंग बनाने का एडवाइज़र बनना चाहते थे ना तुम, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम ऐसे ही एक्ट करोगे तुम सच में उसका एडवाइज़र बन पाओगे? तब क्लैन कहता है हाँ मुझे तो ऐसा लगता ही है। तब एलिसिया कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसे एडवाइज़र नहीं बन सकते हो। तब क्लैन उस लड़की को जल्द से जल्द उन्हें रॉयल कैपिटल पहुंचाने के लिए कहता है और उन्हें स्पीड को तेज़ करने के लिए कर देता है, जिस वजह से एलिसिया ड्रेल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि क्लैन अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाह रहा होता है, और इसीलिए वो एलिसिया को अकेले ही ड्रेल से लड़ने के लिए कह देता है, जिसके लिए एलिसिया हामी भी भर देती है क्योंकि उसे ड्रेल से अपने फादर की मौत का बदला लेना है। तब यह एलिसिया को ड्रेल दिखाई दे जाता है, जिस वजह से वो उस लड़की को उसकी तरफ मोड़ने के लिए कहता है। तब यहाँ पे हम वहाँ की प्रिंसेस को देखते हैं, लूना की माँ को, जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है, और प्रिंसेस भी अपने सोल्जर्स के साथ ट्रेल की तरफ हमला कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं सोल्जर्स के पास हेडेन की बनी हुई तलवारें होती है, पर ये सब उसके ऊपर कोई असर नहीं कर पा रहे होते हैं। ट्रेल उन्हें अकेले ही उड़ा देता है और आगे बढ़ता है। ड्रेल सोल्जर्स को उड़ाते हुए सीधा प्रिंसेस का गला पकड़ लेता है। उसका गला पकड़ के वो कहता है कि तुम भले ही कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम बहुत ब्रेव हो, पर तुम्हारे अंदर कोई रॉयल ब्लड नहीं है, इसलिए तुम मेरे से कभी नहीं जीत सकती। तभी लूना की माँ कहती है कि मैं किंग नहीं बन सकती, मुझे पता है, और ये इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर रॉयल ब्लड नहीं है। तभी ट्रेल कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रॉयल ब्लड होगा वही किंग बन सकता है, और अगर किंग डायरेक्ट बन सक मर जाए तो उसके करीबी ही रिलेटिव्स किंग बन सकते हैं, और यही दुनिया का लो है। पर मैं इसको चेंज करूँगा और डिस्ट्रॉय करने आया हूँ ताकि इस नकली दुनिया की किस्मत को तबाह हो सके। तभी लूना की माँ कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो? तभी ड्रेल कहते हैं कि तुम किंग नहीं है तो तुम्हें ये जानने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इसके बाद लूना की माँ सोचने लग जाती है अगर मैं इस हैमर से इसके वेपन पर हमला करूँगी तो इसका वेपन डैमेज हो सकता है, पर इसी टाइम इसके वेपन पर वो वेपन तक पहुँच ही नहीं सकती है, तो इसीलिए मुझे एक चांस चाहिए ताकि मैं इसके वेपन पर हमला कर सकूँ। हमारी लड़ाई जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तभी एलिसिया वहाँ पर आ जाती है और पूरी की पूरी तरह से ट्रेल पर हमला कर सकती है। स्वर्ड मास्टर की लड़की के नाम से ट्रेल उसे बुलाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी एलिसिया कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने फादर का बदला लेने आई हूँ। और एलिसिया और ड्रेल के जैसे ही वेपन टकराते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ये दोनों आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ड्रेल कहता है कि एक कमज़ोर डरपोक हीरो यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एलिसिया कहती है कि एक हीरो तभी आता है जब दुनिया खतरे में होती है, तो इसीलिए इस दुनिया को बचाने आई हूँ। तभी ड्रेल इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे नेल को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, पर क्लैन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो हिडन की फर्ज की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आखिरकार ड्रेल को क्या चाहिए, उसका प्लान क्या है, आखिरकार उस फर्ज के अंदर ऐसा क्या है, तो इसीलिए वो वहाँ जाकर पता लगाना चाहता है और आखिरकार इन सब चीज़ों के पीछे किस डार्क बीस्ट का हाथ है। तो यहाँ पे हिडन के कुछ सोल्जर उस फर्श की रखवाली कर रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें क्रिप्ट को खाली छोड़ दिया होता है जहाँ पर अभी भी किंग की बॉडी रखी होती है। तब क्लैन नेल को दीवार का एक स्टोन निकालने के लिए कहता है हम, और हमें पता चलता है कि क्लैन ने नेल के अंदर एक डार्क बिस्ट की पावर डाल दी होती है ताकि वो लूना को प्रोटेक्ट कर सके। नेल थोड़ा से ही जोर लगाती है जिस वजह से वो दीवार का एक ब्लॉक बाहर निकल के गिर जाता है और वो सीधा उन सोल्जर्स के ऊपर गिरता है
जिस वजह से वो सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं और उनकी चीखें सुनकर नेल को चिंता होने लगती है, पर क्लैन कहता है, उसे समझाता है कि उसका वहम होगा और वो उन सभी सोल्जर्स को अपनी शैडोज़ के अंदर कैद कर लेता है ताकि नेल को कुछ भी पता ना चले। तब वो लोग फर्श के सामने पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहां पर लूना मिला था उसे, मतलब कि क्लैन को गए। तभी क्लैन कहता है कि ये सच है कि एक बच्चा ये चूज़ नहीं कर सकता है कि वो कहाँ पर पैदा होगा, पर उसकी तकदीर इसी बात पर डिसाइड होगी कि वो बच्चा कहाँ पर और कब पैदा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी अपनी बिगनेस को चूज़ नहीं कर सकता है, पर वो ये चूज़ कर सकता है कि उसके साथ आगे क्या करना है और क्या होगा। तब क्लैन नूला का हाथ पकड़ के उस फॉल्स के सामने रखे हुए स्टोन पर रखता है, जिससे वो स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। तभी वो कहता है कि चलो लूना, अब देखते हैं तुम्हारा फ्यूचर में क्या लिखा है। और गाइज ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइज।